अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम बहुत ही तफसील के साथ पढ़ और समझ रहे हैं। आज पिक्सल लैब एप्लीकेशन की 4th नंबर क्लास है, जिसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने कल ये जो जूम टूल है इस तक पढ़ लिया था, और यहाँ पर ये जो टूल है इसकी मैं आप लोगों के सामने गुज़श्ता जो क्लासेस हो चुकी हैं उनमें बहुत तफसील के साथ ये चीज़ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम दोबारा से इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले दिन से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो चीज़ आप लोगों को मैं एक दफ़ा तफसील के साथ पढ़ा दूँगा, तो वो चीज़ को मैं दोबारा सरसरी सा बता तो सकता हूँ, लेकिन तफसील के साथ समझा नहीं सकता। आज जो हम पढ़ेंगे वो है जी लेयर का ऑप्शन। लेयर का ऑप्शन जो है वो तकरीबन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए, हर सॉफ्टवेयर के अंदर लेयर का ऑप्शन मौजूद होता है। लेयर का ऑप्शन इसलिए दिया गया होता है कि लेयर के अंदर हमारा जो कैनवस है, इस कैनवस में डिज़ाइनिंग से मुताल्लिका जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो सारी की सारी बितरतीब हमारे पास लेयर में भी एक लिस्ट की सूरत में शो हो रही होती हैं। तो हम लेयर से भी उनकी कुछ तरतीब तब्दील कर सकते हैं और वहाँ से भी कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लेयर को हम यहाँ से ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे सामने लेयर ओपन हो चुकी है। लेयर को समझने के लिए हम मज़ीद कोई 2-4 चीज़ें ले आते हैं। यहाँ पर इसको एडिट करके हम असुफ़ा ऑनलाइन लिख लेते हैं। ओके किया, और यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करके हम एक शेप भी ले लेते हैं। ये वाली शेप ले ली, इसको ज़रा छोटा सा कर लेते हैं हम। ओके किया। मज़ीद हम गैलरी से भी कोई चीज़ ले आते हैं, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, बल्कि ये यूं ही ले आते हैं जी, ये ले आए। अब यहाँ से कोई एक और चीज़ ले आते हैं, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके। ये अल्लाह जाने किसने फूल भेजा है। चलें जी, ये असल में प्रैक्टिस वगैरह स्टूडेंट्स भेजते हैं तो अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ले जी। हमारे पास इस टाइम कैनवस में 4 चीज़ें मौजूद हैं। अब हम लेयर पे क्लिक करते हैं। एक टेक्स्ट है, एक शेप है और 2 जेपीजी पिक्चर्स हैं। हम यहाँ लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये चारों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ये शेप है और ये 2 पिक्चर्स हैं। अब सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आपको ये जो मेरा माउस है इसके अंगूठे के साथ यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स हर लेयर के साथ नज़र आ रहे हैं। इनसे पकड़कर हम अपनी लेयर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ और पकड़कर मैं ये देखें ये ऊपर ले गया। अब इसको पकड़ता हूँ, इसको सबसे ऊपर ले गया, और ये फूल वाली लेयर को पकड़ता हूँ, सबसे नीचे ले आया। तो यहाँ से हम इसको पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सेंड बैक, सेंड फ्रंट, ये आप लोगों को बताया था। टू बैक, टू फ्रंट, वो समझाया था ना कि किसी शेप के ऊपर किसी टेक्स्ट को लाना चाहें या किसी टेक्स्ट को शेप के नीचे ले जाना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं।
वो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेकिन यहाँ पर जो ये 4 चीज़ें मौजूद हैं, ऊपर नीचे करके भी हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर या दूसरी चीज़ को किसी चीज़ के नीचे ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो ये अंगूठे के साथ छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पकड़कर, तो ये तो थी एक चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पर हर लेयर के सामने 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक लॉक का, एक एडिट का, एक हाइड का और एक डिलीट का। अब यहां लॉक का क्या मकसद है, सबसे पहले इसको समझिए आप। लॉक का मकसद ये है कि अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहां इसको एक दफ़ा बंद करता हूं और यहां पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। अब ये बड़ा कर लिया। अब ये देखें, चलें एक और चीज़ भी यहाँ आ गई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस टाइम ये वाली जो पिक्चर है ये एक चीज़ के नीचे और बाकी सब चीज़ों के ऊपर है। तो हम यह क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक किया और इसको पकड़कर हम यहाँ से इधर ले आएंगे। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें ही उस पिक्चर के ऊपर आ चुकी हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं लॉक को। मिसाल के तौर पर हम अभी काम करना चाह रहे हैं, मैं ये टेक्स्ट का काम करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए ये नीचे से पिक्चर हिलती रहेगी। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो काम मैंने कर लिया है पिक्चर का, इसको लगाना था या जो भी करना था वो कर लिया है, अब ये पिक्चर अपनी जगह से हरकत ना करे। तो हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और यहाँ से इस पिक्चर को लॉक कर देंगे। ये देखें अब लॉक का बटन जो है वो रेड हो चुका है। क्या मतलब कि ये वाली जो लेयर है वो लॉक हो चुकी है। यहाँ लेयर पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब मैं अपनी उंगली के साथ इसको पकड़ता हूँ और पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें तो हिल रही हैं, बाकी चीज़ें तो हरकत कर रही हैं, लेकिन बैक साइड पर जो ये पिक्चर लगी है वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर रही। क्या मतलब कि हमने उसको लॉक कर दिया है, इस वजह से वो चीज़ अपनी जगह से हरकत नहीं कर रही। तो लॉक का ये मकसद है। अब हम टेक्स्ट को लॉक कर देते हैं। तो अब देखिएगा, अब मैं टेक्स्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया था। अब हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और इसके साथ मैं इन सब चीज़ों को अनलॉक कर देता हूं। तो ये सारी लेयर्स के साथ लॉक के बटन के साथ एडिट का बटन है। एडिट के बटन का क्या काम है? एडिट के बटन का वही काम है जो यहाँ पर हमने कल की क्लास में ये पेंसिल का काम पढ़ा था। यहाँ पर ये जो डिलीट का बटन है, डिलीट के साथ लेफ्ट साइड पर जो ये पेंसिल का है, ये जो अंगूठे के साथ पेंसिल नज़र आ रही है, इसका जो काम हमने पढ़ा था, यहाँ लेयर के अंदर जाकर ये जो छोटी सी पेंसिल बनी है इसका भी वही काम है। अब मिसाल के तौर पर ये शेप वाली लेयर है, इसमें हम कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पेंसिल के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वो सारी चीज़ें जो कल हमने पढ़ी थी वो हमारे सामने आ चुकी हैं। अब चूंकि ये शेप है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 6 जो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो सामने आए हैं। और अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर शेप के सामने जो पेंसिल थी उस पर क्लिक किया, 6 टूल सामने आए, जबकि यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर 8 टूल हमारे सामने आ चुके हैं। तो क्योंकि शेप के अंदर 2 टूल्स कम होते हैं, उन 2 टूल्स का काम टेक्स्ट के साथ होता है, तो वो शेप्स के साथ शो नहीं होते, टेक्स्ट के सामने शो होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये काम तो हमने कल भी पढ़ लिया था, तो ये यहाँ लेयर में ये सारी चीज़ें देने का क्या मकसद है? तो भाई जब आप लोग डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोग कई लेयर्स आपकी बन जाएंगी, मतलब कई मरतबा 20 30 30 40 40 50 भी लेयर्स यहाँ पर आप लोगों की बनेंगी। तो फिर लेयर से अपने डिज़ाइन को हैंडल करना और डिज़ाइन में मौजूद मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को आप जो भी उसमें चेंजिंग करना चाहें वो हमारे लिए आसान हो जाता है निस्बतन
कैनवस के अंदर से उस चीज़ को सिलेक्ट करना। बाद का तो वो कैनवस हमें नज़र ही नहीं आ रही होती, इतनी वो मतलब जब हमने बहुत सारे काम कर लिए होते हैं, कुछ शेप के ऊपर टेक्स्ट, फिर बैकग्राउंड में हमने कोई टेक्सचर लगाया है, वो फिर बैकग्राउंड में कोई शेप लगाई है, फिर जनाब कोई आइकॉन लगाया है, फिर कोई लोगो लगाया है, फिर कोई स्टिकर लगाया है। मतलब ये कि हमने अगर इतनी सारी चीज़ें लगाई होंगी तो वो कैनवस से हमारे लिए उन सब चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो हम क्या करेंगे, यहाँ से उन सब चीज़ों को लेयर से मेंटेन करेंगे। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब एक चीज़ है यहाँ पर हाइड, आँख का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पीछे पिक्चर नज़र आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर यहाँ पर मौजूद रहे। मैंने बाद में इसको शो करना है, मैं बाद में इसमें काम करूँगा, लेकिन वक्ती तौर पर ये यहाँ से गायब हो जाए। मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाह रहा ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं इसको अपने सामने 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, कुछ वक्त के लिए हाइड करना चाह रहा हूँ, छुपाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये जो आँख का निशान है इस पिक्चर के सामने, इस लेयर के सामने, उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो अब आप देखिए कि वो चीज़ डिलीट नहीं हुई, बल्कि वक्ती तौर पर हमारे सामने से गायब हो गई है। तो ये मकसद है जी लेयर में ये आँख का। अब इसको हम दोबारा से जाहिर कर लेते हैं। तो ये देखें, दोबारा आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की आपको समझ आ चुकी। अब यहाँ पर डिलीट का बटन है, वो तो आप लोगों को समझ आ ही चुकी होगी। यहाँ हम अगर इसको लेयर में हम कोई और शेप ले आते हैं, शेप ले आए, यहाँ से इसका कलर हम कलर ये कर दिया, ओके किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ रख दी। और अब हम लेयर में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये शेप हमारे सामने आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो शेप यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ दोबारा लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर एक 4 आपको छोटे छोटे तीर नज़र आ रहे होंगे। इनका क्या मकसद है कि आप इनको, मतलब ये जो लेयर आपने ओपन की है इसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाह रहे, लेकिन थोड़ा सा ये देखें ना हमारे डिज़ाइन में हमारे लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर करना चाह रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उंगली से पकड़कर इसको लेफ़्ट साइड पर कर देंगे। तो ये देखें हमारी जो लेयर है वो लेफ़्ट साइड पर हो चुकी है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो एक टिक और एक गोल दायरा सा है, उसके अंदर एक टिक और एक क्रॉस का निशान है। यहाँ पर देखिए ये अंगूठे के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही आपने इस निशान पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखिए पहले जो हर लेयर के सामने 4 टूल नज़र आ रहे थे, अब वो टूल गायब हो गए हैं और यहाँ पर चेक बॉक्स इन लेयर्स के सामने आ चुका है। तो हम यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, इस टाइम 4 लेयर सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आप देखिए 4 मुख्तलिफ टूल नज़र आ रहे हैं। पहला टूल डिलीट। अब डिलीट का आप सोचेंगे कि पहले भी, कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हम पढ़ रहे हैं, पहले भी इधर हर लेयर के सामने डिलीट का बटन था और अब यहाँ तीसरे नंबर पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसका मकसद ये है कि अगर आप 2, 4, 5 लेयर्स को इकट्ठे सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये एडिट का निशान है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये 6 टूल वही जो सामने आते थे वो यहाँ पर भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये 2 टूल हैं, एक हाइड अनहाइड वाला और एक लॉक अनलॉक वाला, ये यहाँ पर सामने आ चुके हैं। मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ लेयर में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जबकि कैनवस से वो सारी चीज़ें हाइड हो चुकी हैं क्योंकि हमने इन सब को हाइड कर दिया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इनको सेलेक्ट करेंगे और इधर क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारे सामने दोबारा से आ चुकी हैं। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं,
यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन है ये बहुत अहम ऑप्शन है, ये वाला जो दरमियान वाला है, ये वाला जो मेरा माउस है उसके नीचे वाली साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो टूल है ये बहुत ही अहम है। इससे हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक मिनट, यहां इसको मैं पकड़ता हूं, इधर लगा दिया टेक्स्ट के, और इसकी एक मैं डुप्लीकेट लेता हूं। ये डुप्लीकेट लेने का तरीका आप लोगों को आगे चल के बताया जाएगा, आप लोग परेशान ना होइएगा। इधर रखा और इसकी मैं इसको डिलीट करता हूं, इसी की डुप्लीकेट ली और इसको इधर लगा दिया, इधर। अब ये दो शेप्स हैं, एक टेक्स्ट है, हम इनको आपस में मर्ज करना चाहते हैं, यानी ये तीन चीज़ें हैं, हम इन तीन चीज़ों को एक ही चीज़ बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेयर पे गए, अब यहाँ ये जो नीचे गोल निशान है इस पर क्लिक किया और ये एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, दो लेयर्स को सिलेक्ट किया, और ये जो दरमियान वाला जो है ना नीचे टूल टिक के निशान के साथ लेफ्ट साइड पर, इस पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कंफर्मेशन, ये मांग रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। वो कह रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, क्या आप इनको वाकई आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं, यानी एक ही चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ओके, हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रही थी, अब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये तीन चीज़ों की यहाँ एक ही लेयर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें अब आपस में मर्ज हो चुकी हैं, एक ही बन चुकी हैं। इनका क्या मकसद है ये आगे चल के आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप लोग इसको लेकर परेशान मत होइएगा कि ये पता नहीं क्या है, इनके मकसद क्या है। ये जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आप लोगों को इन सारी चीज़ों का मकसद पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सामने हमारे सामने चेक बॉक्स आगे हैं, अगर हम इनको बंद करके इन लेयर्स के सामने वही चार ऑप्शन जो शुरू में आप लोगों को बताए गए थे वो लाना चाहते हैं, तो हम ये जो नीचे टिक का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है, ये बॉक्स जो इधर यहाँ चार टूल सामने आए थे वो क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पर हर लेयर के सामने चार चार टूल हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। ले जी, आज हमारा ये जो ऊपर वाली दो लाइनें थी ये हमने पढ़ लिया है, और अब हम देखते हैं जी नीचे की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर मैं इसको पहले ना यहाँ से सेव एज़ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। सेव एज़ प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, क्लास नंबर 4 यहाँ से ओके किया। अब ये एक मिनट, सिर्फ ये ऐड आ गई है। जी, तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लोगों को यहाँ ये वाला माई प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर नज़र नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर वो फोल्डर भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं जी, इसको हम क्लोज कर देते हैं और दोबारा से इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये माई प्रोजेक्ट्स वाला जो फोल्डर है इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर ये जो कुछ टेम्पलेट्स हैं, यहाँ मिसाल के तौर पर किसी एक टेम्पलेट को हम ओपन कर लेते हैं। ये वाले टेम्पलेट को ओपन करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैं अल सुफ़ा ऑनलाइन लिख लेता हूँ, ओके किया। ये देखिए, तो ये जो टेम्पलेट्स हैं इनको हम एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोबारा से अल सुफ़ा ऑनलाइन लिखते हैं, ओके किया। ये वाला, ये देखिए,
उस्ताद मोहतरम ये बता दें कि मर्ज को अनमर्ज कैसे करना है। अनमर्ज नहीं होता भाई, यहाँ पर अनमर्ज का ऑप्शन नहीं दिया गया। ये ग्रुप वाला ही काम है, लेकिन यहाँ पर अनग्रुप का, ये भी इस एप्लीकेशन का, ये मोहम्मद बिलाल ने पूछा है सर ये जो मर्ज आपने किया है इसको अनमर्ज कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये इस एप्लीकेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है या एक वीक पॉइंट है कि इस एप्लीकेशन में ग्रुप ये मर्ज यानी ग्रुप करना ही है, लेकिन यहाँ पर अनग्रुप, वैसे मर्ज करना ग्रुप करना नहीं होता और चीज़ है, लेकिन ये कि ये काम वो वाला ही करता है, लेकिन यहाँ पर अनग्रुप या अनमर्ज करने का कोई तरीका नहीं बताया गया कि अगर हम जो मर्ज कर चुके हैं उनको वापस अलग करना चाहें तो वो यहाँ पर सहूलत नहीं दी गई, जो कि इन एप्लीकेशन वालों को अपडेट वर्जन में करना चाहिए। यार वो ये यहाँ से होता है, ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक लंबी तफसील छेड़ ली है, अगर मैं इस बात पे चला गया ना तो अगली जो क्लास का हिस्सा है आधे घंटे का वो सारा इसी में चला जाना है। तो बस आप ये समझें कि आप मर्ज तब करें जब आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो कि आप वाकई इसको मर्ज करना चाह रहे हैं। तो आपने जब मर्ज कर लिया है ना, उसके बाद आप जो काम करेंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और 7-8 काम करने के बाद आपको याद आया कि जो आपने मर्ज किया है उसको अनमर्ज कर लें, तो फिर जो काम आपने 7-8 किए हैं उनको आपको बैक ले जाना पड़ेगा यहाँ से, जहाँ पर मैंने अपना माउस रखा हुआ है, फिर वो अनमर्ज तो हो जाएगा लेकिन उसके बगैर अनमर्ज नहीं होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी हम असूफा ऑनलाइन लिख लेते हैं जी, ओके किया। तो ये देखिए, ये कुछ टेम्पलेट यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें शेडो लगाया गया है, फिर फ़ॉन्ट हैं, फिर उसके बाद स्ट्रोक लगाया है, फिल कलर में कुछ ग्रेडियंट वगैरह का यूज़ किया गया। तो ये बने बनाए सर जी बहुत अच्छे से जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद। चलें जी, उमैर तबस्सुम, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं जी बहुत अहम टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लें, मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ, आप जल्दी से क्लास को। अच्छा जी, आवाज़ और आ रही स्क्रीन, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बता दीजिए आप लोग। ज़ाकिरुल्लाह ख़ान ठीक है, मोहम्मद चीफ इमरान, चीफ ओ खैर चीफ जी क्लियर है। चलें जी, हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। यहाँ पर हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर ऊपर कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सेव एज़ प्रोजेक्ट ये बताया था। चलें अब मैसेज करना छोड़ें, बात को समझें। यहाँ पर सेव एज़ प्रोजेक्ट पे हम जब क्लिक करते हैं तो जब हम यहाँ से कोई प्रोजेक्ट सेव नहीं करते तब तक यहाँ पर कोई भी फोल्डर शो नहीं होता। जब हम अपने प्रोजेक्ट वगैरह सेव करना शुरू कर देते हैं और उनका क्या मकसद होता है, ये चीज़ मैंने काफ़ी लंबी तफसील के साथ कल आप लोगों को समझाई थी। तो यहाँ पर जब हम कोई फ़ोल्डर बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो काम किया था पहले, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो काम हमारे सामने आ जाए, जबकि ये तो खाली है। मैं वो जो काम कर चुका हूँ जिसको मैंने माई प्रोजेक्ट में सेव किया है वो दोबारा अपने सामने लाना चाहता हूँ। तो यहाँ माई प्रोजेक्ट से फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लास नंबर 4 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जी, जो काम हमने किया था वो सारे का सारा हमारे सामने आ चुका है। यहाँ लेयर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, यही सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं जी, यहाँ पर माई प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो यहाँ पर हमारे सामने PLP लिखा हुआ है, ये PLP। अब यहाँ से
हम अपनी कोई भी PLP अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ से हम अपनी कोई भी PLP अपने इस डिज़ाइन में ला सकते हैं। यहाँ मेरे पास तो इस टाइम मौजूद नहीं है, ला सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये है जी, यहाँ पर ये आप अपने जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेव कर चुके हैं उनको किस तरतीब से सेव करना है, ये वो है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट सेव किया है वो प्रोजेक्ट PLP फाइल के तौर पर किसी को भेज दें, मैं बता रहा हूँ PLP फाइल क्या है, वो ही बता रहा हूँ। PLP फाइल मिसाल के तौर पर हर सॉफ्टवेयर का जो सर माई प्रोजेक्ट में एक तस्वीर सेव की, इसके बाद खोली तो कांटे लगे थे, तस्वीर नहीं खुली, सैंपल व्हाट्सएप करता हूँ। चलें ये बाद में आप मुझे ये क्या है यार, नाम पूरा शो नहीं हो रहा, चीफ क्या नाम है आपका, चीफ जो भी है, तो प्यारे भाई आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे पर्सनल में दिखाइएगा तो मैं इंशाल्लाह, ठीक है इमरान भाई आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे दिखाइएगा तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपके इस मसले का हल आपको बताऊँगा। अच्छा मैं बात ये कर रहा था PLP फाइल को आप समझे, वैसे तो मैंने आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ चूँकि ये रिकॉर्डिंग होनी होती है तो इसलिए बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ काफ़ी मुआविन साबित होती है। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था कि PLP फाइल के लिए मैंने एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ये वाली, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से भी ये 16 मिनट की वीडियो है, बल्कि 17 मिनट की, तो आप यहाँ से आके ये वीडियो को भी PLP फाइल को समझने के लिए, इस हवाले से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो भी देख लीजिएगा। बहरहाल अभी भी मैं आपको इख्तिसार के साथ बता देता हूँ, PLP फाइल पिक्सल लैब में बनी हुई डिज़ाइनिंग की जो फाइल है उसका फॉर्मेट होता है, या यूं कह लें कि उस फाइल का नाम होता है PLP। जिस तरह कोरल ड्रा में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उस कोरल ड्रा की फाइल को हम CDR बोलते हैं, और फोटोशॉप के अंदर जो हम डिज़ाइन बनाते हैं कंप्यूटर का जो पिक्सल डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है वो है जी फोटोशॉप, उसकी जो फाइल होती है वो PSD होती है। और इसी तरह एडोब इलस्ट्रेटर जो वेक्टर डिज़ाइनिंग का दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसकी जो फाइल होती है उसको हम EPS या AI कहते हैं, AI भी कहते हैं और EPS भी कहते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को पिक्सल लैब प्रोजेक्ट PLP, ये क्या है यार, बात तो कंप्लीट किया करें। अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों को डिलीट का बटन नज़र आ रहा होगा, डिलीट का जो बटन है उसका तो मतलब हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो सेव कर चुके हैं उसको डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल से किसी भी, मैं बहुत अहम बात बताने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिए, अपने मोबाइल से पिक्सल लैब, यार ये क्या कह रहा है, PLP का मतलब यही बनता है, शायद यही होगा, ठीक है यही होगा। अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था यार, हाँ तो यहाँ पर हम अगर ये चाहते हैं कि हमने मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब में रहते हुए कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है और वो डिज़ाइन हम किसी को भेजना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया और उसने कहा यार आप हमें ना ये वाला डिज़ाइन बना के भेजें, तो हम पिक्सल लैब में काम करते हैं और पिक्सल लैब में काम करके जब उसको भेजते हैं तो वो कहता है यार मुझे इसकी PLP फाइल भी भेजें, ताकि वो PLP फाइल में अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को ओपन करके ओपन करूं और उसमें जो भी कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहूं तो वो मैं खुद भी कर सकूं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये, अगर हम यहाँ पर PLP फाइल क्रिएट करना चाहें, हमने कोई प्रोजेक्ट सेव किया है डिज़ाइनिंग का और अब हम उसकी PLP फाइल महफूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को शेयर का बटन नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ
कि जब मैं शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन शो होगा कि आपकी फाइल पीएलपी फाइल के तौर पर आपके मोबाइल की स्टोरेज में जो पिक्सल लैब का फोल्डर है उसमें सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप तवज्जो से देखिएगा, यहाँ पर मैं शेयर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जी, सेव एज आगे स्टोरेज और आगे सारा कुछ वो लिखा हुआ था, अब वो गायब हो चुका है। तो यूं अब आपके मोबाइल में पीएलपी फाइल के तौर पर ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो सेव हो चुका है। अब आप किसी को भेजना चाहें व्हाट्सएप पर तो आप उसको व्हाट्सएप पर वो शेयर कर सकते हैं, और फिर हम अगर ओपन करना चाहें तो उसका मैं आप लोगों को तरीका बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, ये पीएलपी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और वो फाइल को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। और कल जो आप लोगों को बताया गया था, ये जो लिखा हुआ है ओपन पीएलपी फाइल, यहाँ से भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो टाइम क्या हो गया जी, 15 मिनट हैं अभी, कुछ और पढ़ लें और तो अगर हम टॉपिक शुरू करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कल ही पढ़ेंगे। कल हम टेक्स्ट के टॉपिक को तफसील के साथ इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे दूँ। आज की क्लास के मुतालिका कोई क्वेश्चन हो वो भी कर सकते हैं, और पीछे जितना कुछ हमने पढ़ लिया है उनमें से किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सर जी पोस्ट पर कब आएंगे? जल्दी आएंगे यार, पता नहीं अब आप लोगों को क्या है। मुझे ख़ुद जल्दी है कि यार ये कोर्स 10 दिन का हमने रखा है और इस पे तो पिक्सल लैब पे इतना टाइम लग जाएगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि बल्कि आज की क्लास में आप लोगों को मेरा ख्याल है कोई और एप्लीकेशन का भी बता दें। टाइम है यहाँ पर, ये वाली एप्लीकेशन को आज हम देख लेते हैं जी। ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर ये पिक्सल्स नामी एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को इस एप्लीकेशन का भी मैंने पहले दिन बताया था। यहाँ पर देखिए ये कुछ नामुनासिब सी तस्वीरें भी हमारे सामने यहाँ ओपन हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर ये नीचे जो शेयर कह रहा हूँ, सर्च का बटन है, इस पर लिखकर आप कुछ भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इधर लिखें, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ये कुरान। तो ये देखिए, ये मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में अगर हमने कोई कुरान के मुतालिका को डिज़ाइन बनाना हो तो वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते। अच्छा जी, तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बच्चे की पिक्चर है, ये देखें कितना बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। आप इसको यहाँ ये जो एरो का निशान है इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अलाउ करें। मैं पहली मरतबा इस एप्लीकेशन को इस मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे ही अलाउ करेंगे तो ये पिक्चर आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये प्रिपेयरिंग हो रही है और उसके बाद ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है वो भी दिया गया है। आप किस रिज़ल्ट में इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आवाज़ और स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? जल्दी से बताएं।
आवाज़ और स्क्रीन का, आवाज़ के बारे में बताएं। आवाज़ और स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो यहाँ पर ये देखें, ओरिजिनल है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। यहाँ मुख्तलिफ रिज़ल्ट भी दिए गए हैं, आप जिस रिज़ल्ट में भी इसको डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने पिक्चर ओपन की होगी उससे मुतालिका, उससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो ये जो एप्लीकेशंस आप लोगों को बताई गई थी पहले दिन की क्लास में, और आज मैंने आप लोगों को इनमें से कुछ डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया है। तो ये एप्लीकेशंस बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह या बैकग्राउंड का जो डाटा है, मिसाल के तौर पर, ओहो, ये चलें, ये पिक्साबे एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर हम इस्लामिक बैकग्राउंड, ये देखिए जी, ये इस्लामिक बैकग्राउंड मैंने लिख के सर्च किया है। तो ये देखें जी कितना बेहतरीन है। ये बैकग्राउंड को आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसकी ओपेसिटी कम करके, मैं चलें अब टाइम है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ जल्दी से। इसको डाउनलोड किया, यहाँ से आप इसको चेक कर दें। और ट्रैफिक लाइट को यहाँ से सिलेक्ट करें, 1 2 3 4, ये ट्रैफिक लाइट्स थी और तो नहीं है कोई, ठीक है। वेरीफाई कर दें और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ पिक्सल लैब को हम, कहाँ गई पिक्सल लैब, ये है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं वो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ, शायद डाउनलोड होगी, ये होगी है। इस पर क्लिक किया, मैं बैकग्राउंड यहाँ से बैकग्राउंड का कलर कोई और कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, मैं जस्ट आपको पिक्चर का फ़ायदा बताने लगा हूँ। ये किया, अब ये पिक्चर की ओपेसिटी को आप कम कर दें। यहाँ पर ये है ओपेसिटी, इसको यहाँ से यूँ कर दें और यहाँ से आप इसको लॉक कर दें। जो भी काम करना है वो आप इस पर करते जाएं। तो ये देखें जी किस कदर जल्दी और ख़ूबसूरती के साथ हमने, बल्कि इसको थोड़ा सा अनलॉक करें और ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। ये ज़्यादा ही कम कर दी हमने। ये देखिए, ये तो एक बैकग्राउंड सामने आया था, तो वो मैं आप लोगों के, अब इसकी असल जो पोजीशन है वो ये है। इसके ऊपर हम अगर कुछ लिखना चाहें तो वो नहीं लिख सकते, वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो लेकिन ये है कि ये जो छोटे छोटे टूल आप लोगों को पढ़ाए या बताए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे टूल आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसलिए आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे तरीके से समझें, तो फिर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप लोगों के लिए आप समझते हैं यार ये तो छोटा सा टूल है, इसका पता नहीं क्या काम होगा, ये मतलब ये तो एम ही चीज़ है, लेकिन एम नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी जब आप लोग डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। ये देखें, ये जो ओपेसिटी कम करने वाला, ये अभी वैसे आप लोगों को नहीं बताया गया, आगे चल के बताया जाएगा। तो तब आप लोगों को ये चीज़ का बहुत ज़्यादा वो होगा कि यार ये, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। और अब कोई एक और 2 एप्लीकेशंस मैंने बता दी हैं इस हवाले से, एक पिक्साबे और एक पिक्सल्स। अब इमेज सर्च PSD एंड CDR फाइल पिक्सल लैब में ओपन हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। एक जुगाड़ 1-2 हैं, उनके ज़रिए तो हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं हो सकती। उनको PNG में बना के लाना पड़ेगा तो फिर ही वो होगी, वैसे नहीं होगी। अच्छा चलें, एक आप ये क्वेश्चन किया है, शहजादुल हसन ने किया है क्वेश्चन। शहजादुल हसन है या शहजादुल हक है, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर में मैं आप लोगों को उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन जो है उसका फ़ायदा बता देता हूँ। जमील सर, इसलिए अगर हम पोस्ट बनाना जल्दी सीखते तो फिर प्रैक्टिस भी करते पोस्ट बनाने की, फिर आप चेक करते।
और भाई सिखाऊंगा, भाई सिखाऊंगा, भाई सिखाऊंगा, भाई सिखाऊंगा, भाई सिखाऊंगा, अल्लाह से डर जाओ यार। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पोस्ट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, जो आप लोगों को बताई जा रही हैं। आप लोगों को पोस्ट बनाने की पड़ी है, वो मैं मतलब यार कमाल कर रहे हो। मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं यहाँ पर आप लोगों को अब कोई इसमें फैमिली की पिक्चर वगैरह ना आ जाएं, यहाँ पर मेरे डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। में डर है कि क्लास लाइव है और फैमिली की पिक्चर्स वगैरह। एक मिनट, यहाँ ये अब यहाँ पर मेरे भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सारे अक्सर इनमें से डिज़ाइन जो हैं वो मैंने कंप्यूटर में बनाए हुए हैं। मैं आपको ये वाला जो डिज़ाइन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैंने उसमें बनाया है पिक्सल लैब में। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला डिज़ाइन, नहीं ये भी मैंने मोबाइल कंप्यूटर में बनाया है। उसके बाद बताने का मतलब ये है प्यारे भाई कि इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा, सब कुछ सिखाया। ये कंप्यूटर में बनाया गया, और सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूँ, मोबाइल में ये डिज़ाइन बनाया गया, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर ये सारे डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन आज ये चोरी किया हुआ है किसी ने। वो आज एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर ये आपका डिज़ाइन किसी ने चोरी कर लिया है। मतलब चोरी करके ये सारी चीज़ें हमारी मिटा के अपनी चीज़ें लिखी हुई थी उस पर। ये मोबाइल में बनाया है मैंने, और ये वाला मोबाइल में बनाया है मैंने। ये मेरा जो अभी पेड कोर्स था, जिसकी 1000 रुपये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स थी, उसका डिज़ाइन है। ये मैंने पिछले साल फ्री कोर्स करवाया था, ये उसका डिज़ाइन मैंने मोबाइल में बनाया। ये डिज़ाइन भी मोबाइल में बनाया। ये डिज़ाइन भी मैंने उसामा भाई के लिए बनाया था, मोबाइल में बनाया। ये मोबाइल में डिज़ाइन है, ये वाला बनाया थंबनेल। ये वाला थंबनेल भी मोबाइल में बनाया गया, ये भी मोबाइल में बनाया। ये मोबाइल में मोबाइल 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 मोबाइल, ये सारे जितने डिज़ाइन आपके सामने अब शो हो रहे हैं, ये सारे, ये वाला डिज़ाइन मैंने मोबाइल में बनाया। ये वाला फ़ोटो जी और अना मुख्तलिफुल ख़त का मैंने डिज़ाइन कोर्स करवाया था 2 दिन का, तो ये फ्री करवाया था, तो ये उसका मैंने डिज़ाइन मोबाइल में बनाया था। ये मोबाइल में बनाया गया डिज़ाइन है। ये सब ये मोबाइल में बनाया गया है, ये मोबाइल में बनाया गया, ये मोबाइल में बनाया गया, ये भी मोबाइल में बनाया गया, ये भी मोबाइल में बनाया गया, ये भी मोबाइल में, ये भी मोबाइल में, ये भी मोबाइल में, ये भी मोबाइल में, ये भी मोबाइल में। बल्कि ये वाले डिज़ाइन की तो वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, ये वाले डिज़ाइन की। आप लोगों ने अब बात को छेड़ दिया तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि भाई डिज़ाइन बनाना आता है मुझे, भाई आता है, आप लोगों को भी सिखाया जाएगा। मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ, मैंने अपलोड की थी यहाँ पर ये वाली। हाँ ये देखिए, ये वाले डिज़ाइन का मैंने तरीका बताया, ये एग्जैक्ट यही डिज़ाइन है। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन आप लोगों को बनाने का तरीका मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ है। ये देखिए, मैंने YouTube पर वीडियो भी अपलोड की हुई है, ये देखें। तो बात करने का मतलब ये है भाई कि आप लोग अल्लाह के बंदों कुछ सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करो, इतनी जल्दी उसकी तरफ ना जाओ। अगर मैं पहले दिन वो सिखाना शुरू कर दूं, आपके पल्ले ही नहीं कुछ पड़ना, आपको समझ ही नहीं आनी कि सर कर क्या रहे हैं। तो इसलिए ये टूल्स से आपकी कुछ जान पहचान करवा दूं, आपकी मुलाकात करवा दूं, आपको इनका और इन चीज़ों को आपका तारुफ करवा दूं। उसके बाद आप भाई, ये खुला मैदान है, पिक्सल लैब होगी, आप होंगे, डिज़ाइन होंगे और सारी ज़िंदगी खेलिएगा। ये ऐसा खुला और वसी मैदान है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इंशाअल्लाह ताला हम जब टूल पढ़ लेंगे भाई, आप लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेरे डिज़ाइन है, ये आपके बनाए हुए डिज़ाइन के सामने कुछ भी नहीं होंगे। आप इस कदर खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद हैरान हो जाऊँगा कि यार मेरे स्टूडेंट ने मुझसे भी अच्छा डिज़ाइन बना लिया। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन मोबाइल में बना है, ये वाला डिज़ाइन भी मोबाइल में बना है। तो ये एडोब इलस्ट्रेटर में बनाया है मैंने, ये भी इलस्ट्रेटर में, ये आगे जितने डिज़ाइन है ये भी इलस्ट्रेटर में बनाया था। ये आप लोगों के कोर्स का डिज़ाइन है ये वाला, ये भी इलस्ट्रेटर में मैंने यूट्यूब का चैनल आर्ट, ये फेसबुक का कवर पेज, ये भी इलस्ट्रेटर में, ये भी इलस्ट्रेटर में। ये डिज़ाइन मोबाइल में बना है ये वाला। और ये वाले डिज़ाइन की भी मैंने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर। ये वाली, ये देखिए,
ये 44 मिनट की वीडियो है। तो ये वाला डिज़ाइन भी मैंने मोबाइल में बनाने का तरीका बताया, ये वाला। और ये थंबनेल भी मैंने नहीं, ये थंबनेल तो एडोब इलस्ट्रेटर में बनाया, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है ये मोबाइल में बनाया। तो भाई मतलब आप लोग थोड़ा सा ना इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें, और ये जो टूल आप लोगों को बताए जा रहे हैं ना भाई, आप इनको संजीदा लें, आप इनको सीरियस लें। ये टूल आम नहीं है, इन टूल्स के बगैर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकते, ये समझ लें, ये कंफर्म बात है। इन टूल्स के बगैर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं सीख सकते। मैं आप देखें, मुझे यकीन है ये 27 लोग इस टाइम, बल्कि 27 नहीं 25 लोग मौजूद हैं, क्योंकि 2 आईडीज़ मेरी अपनी हैं। 25 लोग इस टाइम क्लास में मौजूद हैं। 10 दिन की मैंने ये फ्री वर्कशॉप रखी थी, लेकिन 10 दिन से ये ज़्यादा हो जानी है, मुझे पता है। मेरे पेड कोर्सेज भी होते हैं, और मैंने पेड कोर्स रखना है अभी। मैंने एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाना है, वीडियो एडिटिंग का पेड कोर्स करवाना है, हमारा बेसिक कंप्यूटर पेड कोर्स होना है, स्पोकन इंग्लिश का अभी दोबारा से हमने लॉन्च करना है। वो पेड कोर्स मैंने रोके हुए हैं आप लोगों की फ्री वर्कशॉप के लिए। मुझे क्या ज़रूरत है मैं आप लोगों को 10 दिन पढ़ाऊँ, बात ख़त्म हो, चलो अल्लाह खैर सल्ला, आप अपने घर में अपने घर। लेकिन मैं ज़्यादा दिन क्यों लगा रहा हूँ? ताकि आप लोगों को भाई ये सारी चीज़ों का पता चले। आप लोग अगर असुफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, मायूस होकर ना जाएं, दिली दुआएं देते हुए जाएं कि यार हम आए थे, हमने कुछ वक्त यहाँ पर लगाया, हमें फ़ायदा हुआ। ये मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि यार 10 दिन से ज़्यादा लग जाने, और मैंने आप लोगों को तो कोर्स का कहा है कि 10 दिन का होगा। इसके बावजूद मैं एक एक टूल पे इतनी वजाहत से, इतनी तफसील से बात क्यों कर रहा हूँ? ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं, कि जब आप प्रैक्टिकली काम करने लगें आपको एक एक चीज़ का पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कौन सी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो भाई आप इंशाल्लाह आप लोग बस तहम्मुल, मेरा साथ देते जाएं, आप लोग मेरा साथ देते जाएं। ये कोर्स के बाद, ये फ्री वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं ना दें तो फिर कहिएगा, लेकिन तहम्मुल से, सब्र से, इस्तिकामत से। आप देखिए पहले दिन की क्लास में तकरीबन 90 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, आज 25 लोग हैं। ये टीचर फिर भी अपनी इस्तिकामत के साथ, अपने जनाब वो दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ वो जनाब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसके पढ़ाने में सर आपका मेथड ज़बरदस्त है, मोहम्मद इकबाल, जज़ाकल्लाह जी। तो इंशाल्लाह आप अगर 5 लोग भी होंगे मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों की संजीदगी मेरे लिए मेरी ताकत है, मेरी क़ुव्वत है, मेरी इस्तिकामत सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों की संजीदगी है। अगर आप लोग संजीदा होंगे तो ये फ्री वर्कशॉप अगर 20 दिन तक भी मुझे ले जानी पड़ी मैं ले जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मेरा आपके साथ 10 दिन का तय हुआ है तो 10 दिन पढ़ाया चलो जी कहानी ख़त्म, नहीं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ से मैं फ़ायदा दूंगा। मैं अब आप लोगों को चलें दिखाता हूँ, ये चीज़ एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग ऑनलाइन ही हैं, प्ले लिस्ट है ये जी हमारा, ये देखें मोबाइल ग्राफिक कोर्स बैच 2, ये पेड कोर्स है। 23 वीडियोस पर मुश्तमिल, 23 दिन पर मुश्तमिल मैंने ये कोर्स करवाया था। अब मैं फ्री करवा रहा हूँ आप लोगों को, और इसकी 1000 थी फीस, जिसमें तकरीबन कोई 70-80 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये नीचे तक है, ये देखिए। तो भाई आप लोगों को मैं अगर सिखा रहा हूँ तो आप लोग तहम्मुल से सीखें। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम भी हो गया क्लास का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर मुझसे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मुझे आप लोग इजाज़त दें। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, हाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में सर, पेड कोर्स आपके चैनल पर थे, ख़त्म क्यों किया सर? हाँ वो भाई हमें भी पेट लगा हुआ है मोहम्मद वक्कास, हमें भी पेट लगा है यार, हमारा भी शायद ज़रिया मुआश यही हो, तो फिर आप भी समझ लें यार, आप लोगों को जो फ्री करवाया जा रहा है यही बहुत गनीमत है। चलें दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।